दोस्तों यूएस आर्म्स लॉबी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कारण है उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर भारत से लगभग मिलना तय हो चुका था। वो था एनएसएम्स 2 का। जी हाँ, अगर आप देखें तो उनका कहना है कि हम व्हाइट हाउस की सुरक्षा, वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा इसी एनएसएम्स 2 से करते हैं और इससे ये जो एंटी मिसाइल शील्ड है, ये आप निश्चिंत होके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिलेशन चल रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रंप की बड़बोली बातें आ रही है, उसके साथ एक न्यूज़ सामने आ गई जिसके अंतर्गत भारत ने साफ-साफ कह दिया है कि आपका जो मिसाइल सिस्टम है आप अपने पास रखिए, ये बड़ा महँगा है। इससे सस्ते में, इससे ज़्यादा इफेक्टिव हमारा खुद का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हम दिल्ली एनसीआर में डिप्लॉय करने वाले हैं और जल्द ही कर देंगे। जब तक आप अप्रूवल लाएँगे, करेंगे और इतना महँगा देंगे, उसके बाद दुनिया भर की आपके साथ, है ना, एंड यूज़र और जितनी चीज़ें आती हैं टेक्नोलॉजी डिनायल से लेके बहुत सारी चीज़ें, हम इसको आगे नहीं बढ़ाने वाले। हमारा इंडिजिनस सिस्टम दिल्ली में 2026 में ही हम डिप्लॉय भी कर देंगे और उसके बाद बाकी शहरों में भी आपको ये धीरे-धीरे डिप्लॉय होता हुआ दिखेगा। किसकी बात यहाँ पे हो रही है ज़रा उसको हम जानेंगे और साथ ही साथ इसकी क्या ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी इफेक्टिव एयर शील्ड मौजूद है। तो अब इसकी क्या आवश्यकता है और आखिरकार क्यों हम अमेरिका से एनएसएम्स 2 खरीदने की बात कर रहे थे? तो वो भी जानेंगे और वो क्या चीज़ है ज़रा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेहद आवश्यक है इसको एक बार हम जानें क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो रही है। अमेरिका के हाथ से बिलियंस, मल्टी बिलियन डॉलर का डील लगभग अब अगर आप देखें जो कि निश्चिंत हो चुका था कि उसे मिलने वाला है, वो छिन चुका है और अमेरिका से आप आने वाले दिनों में थोड़ी और भी नाराज़गी भी जल्द ही देखेंगे, ऑलरेडी दिखनी शुरू भी हो गई है। तो क्या है ये सारी चीज़ें आइए ज़रा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। ट्रंप क्यों नाराज़ होने वाले हैं आइए ज़रा जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आज हमारा 10वां जन्मदिन है, तो ये जो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है, बहुत ग्रैंड है। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं, मास्टर ब्लास्टर से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, तो आप ज़रूर आएँ और आपके लिए ढेर सारे आकर्षक इनाम हैं। जी हाँ, मैकबुक से लेके, आईफ़ोन से लेके बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ जुड़ना है, नीचे पिन्ड कमेंट में एक लिंक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, एक वीडियो प्ले होगा, जैसे ही वीडियो प्ले होगा, टॉप राइट साइड में नोटिफाई मी बटन आपको दिख रहा है, आपको नोटिफाई मी बटन दबा देना है ताकि 6:30-7 बजे जब हमारा इवेंट स्टार्ट होगा, आप हमारे साथ जुड़ सकें। वीडियो वो वाला भी अवश्य लाइक कर दीजिएगा और आपको हमारे साथ जुड़ना है, ढेर सारे आकर्षक इनाम भी हैं। तो क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, भारत इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को डिप्लॉय करने वाला है, जिसके द्वारा स्टार्टिंग में 2026 में दिल्ली एनसीआर को प्रोटेक्ट किया जाएगा दुश्मन के एरियल थ्रेट से। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में दोस्तों क्यूआर सैम, वी शोरैट, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। एक लेयर्ड सिस्टम बनाया जाएगा ताकि शहरों के ऊपर जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो ड्रोन से जो हमला हमें देखने मिल रहा है, वो ना हो पाए। दोस्तों हमने ऐसा देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से सिविलियन लोकेशंस पर हमला करने का प्रयास किया, दिल्ली के ऊपर भी मिसाइल दागा, तो जरूरी है हम अपनी तैयारी करें क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर के एग्जाम्पल से भी देखा है कि आने वाले दिनों में जो वॉर हो रहा है उसमें अर्बन सेंटर्स को टारगेट बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज को टारगेट बनाया जाएगा। तो इसमें जो कि एक अब तक एक भेद रखा जाता था कि ये सिविलियन टारगेट है, ये मिलिट्री टारगेट है, सिविलियन टारगेट को नहीं छूना। तो अब जो वॉर है जिसमें साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करना वॉर का बेहद आवश्यक है, जिसमें शहरों के ऊपर बमबारी की जाती है, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल, लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जरूरी है हम अपने क्रिटिकल अर्बन एरियाज को प्रोटेक्टेड रखें। और हमने देखा भी हमारा दुश्मन जो है वो कहीं से भी मोरालिटी, एथिक्स और इन सारी चीजों को नहीं मानता है, तो वो तो ये करेगा ही। तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली और एनसीआर आपको बता देता हूं ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। वहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो S-400 से लेके, आकाश से लेके, एमआर सैम से लेके अलग अलग सिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमने देखी हैं इस नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में। बहुत जरूरी है कि हमें मल्टी लेयर्ड थ्रेट्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना और उसे पहले ही मार गिराना है। लो फ्लाइंग ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्वॉर्म अटैक्स, ये सारी चीजें अर्बन सेंटर्स पर हो रही हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना बेहद आवश्यक है। तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑलरेडी डिप्लॉय किया था, अगर आप देखें तो काफी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने दुनिया को दिखाया है और इसकी बहुत ज्यादा सराहना भी हुई है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो बॉर्डर सेंट्रिक थे, बॉर्डर से दुश्मनों को आने नहीं दे रहे थे। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो फोकस है नेक्स्ट जनरेशन वॉर का, वो सिटी सेंट्रिक फोकस होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया जाएगा जो बॉर्डर के करीब बड़े बड़े शहर हैं, उनके ऊपर कैसे भी करके हमला किया जाए। तो इसलिए स्टार्टिंग हम दिल्ली से कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने ऑपरेशन सिंदूर में आकाश, S-400, एमआर सैम, इगला, इन सब के द्वारा
दुश्मन के अलग-अलग सिस्टम्स, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन अब दोस्तों जो हम नया अपना आईएडीडब्ल्यूएस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम बना रहे हैं, जो डिप्लॉय करने वाले हैं, इसमें एस-400 जैसा विदेशी कंपोनेंट कोई नहीं है, 100% इंडियन है। क्यूआर-सैम है, आकाश है, वी-शोरैड्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके सिवा आपको बताया डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी होगा, क्योंकि जो दुश्मन का ड्रोन है, उसको भी मार गिराना बेहद इफेक्टिव, बड़े कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमें करना है। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने डिप्लॉय किया, उसमें हमने कहीं न कहीं आप देखिए जो टारगेट था वो दुश्मन के जेट्स थे, बैलिस्टिक मिसाइल थे, क्रूज़ मिसाइल थे, कुछ हद तक बॉर्डर ड्रोन अटैक्स भी था, लेकिन अगेन उसमें अगर आप देखें तो एस-400 या आकाश का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उसमें हमने एयर डिफेंस जो हमारा एंटी एयर गन है उसको हमने मॉडर्नाइज़ किया था, एआई इंटीग्रेट किया था, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ों की जगह अब अगर आप देखें तो शहरों के ऊपर बॉर्डर से मीलों दूर दिल्ली, मुंबई, इन सारे शहरों में कैसे भी करके जो ड्रोन से हमला हो रहा है, लॉइटरिंग म्यूनिशन से हमला हो रहा है, लो फ्लाइंग थ्रेट्स आ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर एक बड़े स्केल में अटैक किया जाए तो उसमें हो सकता है कि वो ढेर सारे डिकॉयज, बहुत सारे अन्य स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ शहर तक भी आ जाए। एटलीस्ट हमें तैयार तो रहना ही होगा। भले पाकिस्तान ना कर पाए, लेकिन चाइना वो डेफिनेटली कर सकता है। यही बात हो रही है। चाइना के साथ जब अगला वॉर होगा तो 100-500 ड्रोन नहीं, आपको हजारों की तादाद में ड्रोन दिखने मिलेंगे। तो उस जब हजारों टारगेट रडार में आ रहे होंगे, ब्लिंक कर रहे होंगे, तो आप कैसे उसको, क्योंकि आपके रडार को सैचुरेट करना शुरू कर देगा, तब आप क्या करेंगे? तो जरूरी है उस वक्त हमारे पास मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स हो हर शहर के ऊपर, जो कि शहरों की सुरक्षा कर सके। तो इसलिए अब हम इस तरीके से क्यूआर, सैम, आकाश, वी शोरैड हर शहर में लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होगा, ताकि दोस्तों यहां पे हम सिटीज को प्रोटेक्ट कर सकें, और ये ऑलरेडी 2026 तक डिप्लॉय भी किया जाएगा। अब दोस्तों ऑल्टरनेटिव क्या था? अभी तो हम डोमेस्टिक करने वाले हैं, लेकिन अब तक अमेरिका बड़ा खुश था कि उसको एनएसैम्स 2 का डील मिलने वाला था। नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वर्जन 2। यूएस कहता है जी ये इतना बढ़िया है, हम अपनी वॉशिंगटन डीसी की, व्हाइट हाउस की सुरक्षा इसी से करते हैं। दोस्तों ये ओरिजिनली नॉर्वे ने डेवलप किया था और बाद में रेथियन के साथ कोऑपरेट करके इसमें फर्दर इसको एडवांस किया गया। तो यूएस की कंपनी है, यूएस आर्म्स लॉबी है जो इसको अंजाम दे रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत भी इस प्रकार के डील से अमेरिका को एक सिग्नलिंग कर रहा था कि क्लोजर मिलिट्री टाइज हमारे होंगे। लेकिन अब इस प्रकार के अमेरिका को गाजर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो बेकार में उसको इतने पैसे क्यों देने, उसके जगह हम अपने इंडिजिनस सिस्टम को बढ़ावा देंगे, जो कि इजीली स्केलेबल है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एनएसैम्स 2 भी काफी काबिल है, ऐसा बात नहीं है कि ये इनइफेक्टिव है, डेफिनेटली इफेक्टिव है। इसमें जो मेन मिसाइल है, जो कि अमेरिका के अगर आप देखें तो फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एम एआईएम 120 मिसाइल्स, एमराम मिसाइल्स वगैरह जो यूज करता है, वो सब इसमें डिप्लॉयड है। ऑल्टरनेटिव मिसाइल्स क्या है? एमराम एक्सटेंडेड रेंज हो गया, वैसे एआईएम 9X साइड वाइंडर हो गया, तो ये सब है। इसके सिवा रेंज अगर आप देखें तो इसमें 30 से 40 किलोमीटर है, एक्सटेंडेड रेंज से 50 से 70 किलोमीटर है। तो बेसिकली ये मिसाइल बड़े महंगे हैं, सस्ते नहीं है, मिलियंस में एक एक मिसाइल की कीमत है। तो वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, और एल्टीट्यूड कवरेज 25 किलोमीटर तक की है, और टारगेट से एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, यूएवीज हो गए, सबका खिलाफ इसके ये हमला कर सकते हैं। और टारगेट स्पीड अगर आप देखें तो काफी फास्ट मूविंग टारगेट्स को भी ये डिप्लॉय खत्म कर सकते हैं। समस्या क्या है? एक तो क्या है, इसका वन टाइम कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और उसके बाद इतने महंगे महंगे मिसाइल, है ना, जब पाकिस्तान चलाएगा 50,000 के ड्रोन, उसके खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जरूरी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होना, जो कि पश्चिमी दुनिया अब तक सीख नहीं पाई है। और इसराइल ने भी अनफॉर्चुनेटली यही सीखा जब ईरान के साथ ऑपरेशन हुआ, कि वो बड़े महंगे तरीके से ईरान के सस्ते सस्ते ड्रोन्स के खिलाफ मिसाइल चला रहे हैं, और सारा स्टॉक पाइल खत्म कर दिया, बहुत महंगा उनको पड़ रहा था। तो वही कमी यहां भी हमको दिख रही है, और इसीलिए अगर आप देखें तो भारत ने उसे रिजेक्ट कर दिया। भारत का कहना है देखिए बहुत महंगा है, फुल 5 से 7 बैटरी शील्ड जो कि दिल्ली में ही डिप्लॉय होती, उसकी कीमत 2 से 3 बिलियन होती। और आप सोचिए सिर्फ दिल्ली नहीं, इसको तो हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा बाकी शहरों में भी। क्या चंडीगढ़ हो गया, क्या जम्मू हो गया, क्या जयपुर हो गया, इन सभी शहरों में, वैसे ही बॉर्डरिंग सिटीज में, गुवाहाटी से लेके ईटानगर से लेके अलग-अलग जगह हमें ये डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका को हम इस प्रकार से पैसा बाँटते चलेंगे? तो एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरा क्या है? अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी है। जब इस स्केल में सैचुरेशन अटैक होगा स्वॉर्म ड्रोन्स का, तब हम अमेरिका को बोलेंगे भैया एआईएम 120 मिसाइल खत्म हो रहा है ना, भेजो फर्दर और सप्लाई करो। अमेरिका आर्म ट्विस्ट करेगा ही करेगा, आप जानते ही हैं। वैसे ही एमरैम खत्म हो रहे हैं, और भेजो, मांगेंगे, अमेरिका आर्म ट्विस्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपग्रेड अमेरिका के हाथ में कब तक करना है, कब तक नहीं करना है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ही यही होती है।
सामने वाला जो दुश्मन है वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम में भी जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और वो अपने आप को एक लेवल अप करता है। तो जरूरी क्या है, आप उसको फर्दर पैच करें। ये हमने रशिया के केस में देखा। रशिया ने बस एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड से यूक्रेन के पैट्रियट बैटरीज को इनइफेक्टिव बना दिया। वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आपके साथ मैंने वीडियो में भी शेयर किया था। तो इसलिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के लिए भी आप इसी के ऊपर, अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो ऐसा डील क्यों करना। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे जब इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास मौजूद, तो क्यों अमेरिका के पास जाना। और यहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अर्जेंसी भी बढ़ गई है। हासिम मुनीर भी कह रहा था कि 2026 में फिर हम जाएंगे लड़ाई करने भारत के साथ। चाइना के साथ भी दोस्तों पता नहीं क्या होने वाला है। तो चीजें बड़ी, ट्रंप के आने के बाद से एक जो इक्विलिब्रियम है वो हट चुका है, इक्विलिब्रियम हिल चुका है, चीजें बड़ी अनस्टेबल हो गई हैं। तो इसलिए यूएस अप्रूवल, प्राइसिंग, इन सब के इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो इसलिए भारत ने कहा ये सब छोड़िए, अपना सिस्टम स्वयं बनाएंगे। तो इंडियन ऑल्टरनेटिव है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, फुल्ली होम ग्रोन है, मल्टी लेयर्ड सेटअप है, डीआरडीओ इसको डेवलप की है। ये जितने भी इमीडिएट एरियल थ्रेट्स हैं, देखिए दूर से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल तो ऑलरेडी S-400 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ये सब उसको मार गिरा ही रहे हैं। वैसे ही बराक वगैरह भी जो हमारा, अगर आप देखें तो इजरायली इंडियन हमने जो मिलके बनाया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वो सब ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो उसको गिराएंगे ही गिराएंगे। उसके बाद भी जब शहर के ऊपर आ जाओगे तो भी हमारे पास एक लेयर है। तो ये वो काम करने वाला है। तो दुश्मन के ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल हो गए, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हो गए, सबको मार गिराएंगे। इनिशियल रोल आउट दिल्ली एनसीआर में होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है अर्ली 2026 4 से 6 बैटरीज लगाए जाएंगे की साइट्स में, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन, और फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा मिड 2026 तक। ये टेम्पलेट होगा मुंबई, बेंगलुरु, बाकी शहरों के लिए भी। कॉस्ट एडवांटेजेस क्या है, अमेरिकन ऑल्टरनेटिव की तुलना में आधी कीमत पे इसको हम बना रहे हैं। दूसरा दोस्तों फुल टेक कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड से लेके सब कुछ हमारे पास है। दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत बड़ा मार्केट है। 21st सेंचुरी में वॉर शहरों के ऊपर होने वाला है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गंभीर होता है जब आपके शहर के ऊपर गोल बमबारी होती है। पाकिस्तान को आपने देखा था कैसे वहां के लोग, है ना, जब सूरज उगा था रात में, कैसे वो सब भौचक्का होके देख रहे थे और कह भी रहे थे ना, एटम बम चल गया, एटम बम चल गया, जब ब्रह्मोस गिरा था। तो वो जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है जो आपकी जनता को घुटने पे ले आता है, वो बड़ा क्रिटिकल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ऑलरेडी आकाश स्क्वाड्रंस हैं, S-400 हैं, उसके साथ ये इंटीग्रेटेड है। आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों जो हमारा होगा क्यूआर सैम होगा जो 25 से 30 किलोमीटर तक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। मत भूलिए ऑलरेडी एमआर सैम है, S-400 है, आकाश है जो कि हमारे पास ऑलरेडी डिप्लॉयड है। इसके सिवा वी शोरैट्स है, मैन पोर्टेबल है। कुछ छूट गया लास्ट में 6 से 8 किलोमीटर पे है, तो उस लेवल पे भी दोस्तों अगर आप देखें तो मैन पोर्टेबल है या फिर व्हीकल माउंटेड है, ताकि दुश्मन से कि कोई भी ड्रोन हो गया, कोई भी मिसाइल हो गया, उसको हेलीकॉप्टर वगैरह उसको भी मार गिराएंगे। फिर आकाश अगर आप देखें तो 40 से 50 किलोमीटर वाला है, जिसके साथ सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंप्रूव्ड सीकर है, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसकी भी है। बाकी इसमें जो रडार एंड सेंसर है 200 किलोमीटर से अधिक तक इलाके को डिटेक्ट कर पाएंगे और AESA रडार्स हैं, अश्विनी, विरूपक्ष, सबका इस्तेमाल इसमें हम कर रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इसका दोस्तों AI एनेबल्ड होगा। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इसको भी फर्दर इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि एक सिंगल हमारे पास जितने भी एरियल थ्रेट्स हैं उसका सिंगल मैप बन सके। तो डेटा फ्यूज होता रहेगा, तो कहां पे दुश्मन का कौन सा ड्रोन है, सभी रडार एक दूसरे का मर्ज करके एक बिग पिक्चर देख पा रहे हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरीके से हम जो ये कर रहे हैं ये नीड ऑफ द आवर है और अमेरिका को यहाँ पे हटाना इस डील से बहुत ज्यादा आवश्यक था। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और आज आपको हमारे साथ जुड़ना है शाम को 7 बजे 10 दिसंबर, यानी आज हमारा 10वां जन्मदिन है। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे इनाम है, जैसे ही आप लाइव जुड़ेंगे तो आपके लिए आईफोन से लेके मैकबुक से लेके बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो कि आपको उसी इवेंट के दौरान मिलेंगे, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे पिन कमेंट में लिंक है, जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे एक वीडियो प्ले होगा, राइट साइड में वीडियो के नोटिफाई मी बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ इवेंट स्टार्ट होते ही जुड़ जाएं।